अवधूत उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ओम। हे परम ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य की एक साथ रक्षा करो। हम दोनों का एक साथ पोषण करो। हम दोनों एक साथ पूरी शक्ति से अपना काम किया करें। हमारा किया हुआ काम और अध्ययन हमेशा जोरदार और प्रभावी हो। हम आपस में झगड़ा कभी ना करें। हम किसी से कभी भी द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। अवधूत उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है। उपनिषद में अवधूत की, उसकी परिस्थिति की, उसके गुणों की और उसके सांसारिक अस्तित्व की व्याख्या की गई है। मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 79 पर आता है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए प्रोफेसर ए रामनाथन द्वारा जो उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई ने प्रकाशित किया है, उस अनुवाद का प्रयोग किया गया है। उपनिषद कहा जाता है कि एक बार समकृति आदरणीय अवधूत दत्तात्रेय के पास गए और उनसे ये प्रश्न किए, आदरणीय, अवधूत कौन है? अवधूत की परिस्थिति क्या है? उसकी विशेषता क्या है? और अवधूत का सांसारिक अस्तित्व क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर अति दयालु आदरणीय दत्तात्रेय ने इस प्रकार दिया। समकृति, अवधूत को अवधूत इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अक्षर है, वह अमर है, वह सबसे महान है। उसने सभी सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और वह इस वाक्य का तत्त्वम् असि, यानी तुम ही वह ब्रह्म हो, वह तो इस वाक्य का जो अर्थ है वह उसी अर्थ का संकेत देता है। जाति और आश्रमों की रुकावट को पार करके वह जो अपने में सदा विश्राम करता है, जो वर्ण और आश्रमों से ऊपर उठकर भगवान के साथ एक हो गया है, वह अवधूत कहलाता है। उसे जो प्रिय है वह सिर के रूप में देखना चाहिए। उसकी खुशी उसका दायां पंख है, अति खुशी उसका बायां पंख है और आनंद उसकी अपनी ही आत्मा है। इस प्रकार वह चौगुना स्थिति अपनाता है। ब्रह्म की पहचान व्यक्ति को ना तो सिर से करनी चाहिए, ना बीच के भाग से करनी चाहिए, ना ही निचले भाग से करनी चाहिए, बल्कि ब्रह्म की पहचान तो व्यक्ति को उससे करनी चाहिए जो पूंछ के रूप में बचा रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्म तो पूंछ है और ब्रह्म तो बुनियाद है। इसलिए वे लोग जो इस चौगुना रूप का ध्यान करते हैं, वे लोग परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अनुष्ठानों से नहीं, संतान पैदा करने से नहीं, ना ही धन दौलत से व्यक्ति अमरता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल त्याग द्वारा ही कुछ गिने चुने लोगों ने अमरता को प्राप्त कर लिया है। अवधूत का सांसारिक अस्तित्व तो स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने से है, चाहे वह वस्त्र पहनकर घूमे फिरे या वह निर्वस्त्र होकर घूमे फिरे। अवधूत के लिए ना तो कुछ भी धर्मपरायण है और ना ही कुछ गैर धर्मपरायण है। अवधूत के लिए कुछ भी पवित्र नहीं है, कुछ भी अपवित्र नहीं है। अवधूत तो सब कुछ नष्ट करने वाली जो सही ज्ञान है, उसी सही ज्ञान से
वे अपने ही भीतर अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। वही सबसे बड़ा यज्ञ है और वही महान योग है। उसकी इस असाधारण गुप्त मुक्त कार्रवाई का कोई भी खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। यही महाव्रत है। अवधूत अज्ञानियों की तरह कभी भी कलंकित होता नहीं। जिस प्रकार सूर्य सब प्रकार के जल को सोख लेता है और जिस प्रकार अग्नि सब कुछ का उपभोग करती है बिना उनसे किसी तरह से प्रभावित हुए, ठीक उसी प्रकार एक शुद्ध योगी बिना वस्तुओं के गुणों या अवगुणों से कलंकित होकर सभी वस्तुओं का आनंद लेता है। जिस प्रकार समुद्र, जिसमें सभी पानी बहकर आते रहते हैं, इसके बावजूद कि सब ओर से उसमें पानी बहकर आता रहता है, फिर भी समुद्र अपनी प्रकृति बनाए रखता है, ठीक उसी प्रकार वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जिस व्यक्ति के भीतर सभी इच्छाएं ऐसे ही बहती रहती हैं और वह व्यक्ति समुद्र की तरह अपनी प्रकृति को बनाए रखता है। लेकिन उस व्यक्ति को शांति कभी मिलती ही नहीं। जो व्यक्ति खुशी की वस्तुओं की खोज में लगा रहता है। न मृत्यु है, न जन्म है, कोई बंधा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं करता, ना कोई मुक्ति खोजने वाला है, ना ही कोई मुक्त है। यही वाकई परम सत्य है। हो सकता है कि अतीत में मेरी कई गतिविधियां हों, अतीत में मेरी कई कार्रवाइयां हों, जो कुछ वस्तुओं को यहाँ हासिल करने में या यहाँ के बाद में हासिल करने के लिए की गई हों। अब तो ये सब कुछ अतीत की ही बात है। अब तो ये सब कुछ बीत चुका है। वही अपने आप में संतुष्टि की परिस्थिति है। वास्तव में अपने अतीत की उपलब्धियों को याद करके, जो उपलब्धियां वस्तुओं से संबंध रखती थी, वह अब सदा संतुष्ट रहता है। वे दुखी अज्ञानी लोग जो संतान आदि की इच्छा रखते हैं, उन्हें तो कष्ट भोगना अनिवार्य है। उन्हें तो कष्ट भोगना ही है। मैं जो परम आनंद से भरा हुआ हूं, मैं कष्ट क्यों भोगूं? जो लोग दूसरे लोगों को जाने के लिए तरस रहे हैं, वे लोग अनुष्ठान किया करें। मैं जो सभी लोगों की प्रकृति का हूं, मैं क्या अनुष्ठान करूं? किस लिए और कैसे? वे लोग जो लोक हैं, वे अनुष्ठान किया करें। किसके लिए और कैसे? जो लोग योग्य हैं, वे लोग ही शास्त्रों की व्याख्या करें या वे लोग ही वेदों को पढ़ाएं। मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं तो गतिविधि से, मैं तो कार्रवाई से मुक्त हूं। मुझे ना तो सोने की इच्छा है, ना मुझे भिक्षा मांगने की इच्छा है, ना मुझे स्नान करने की इच्छा है, और ना ही मुझे साफ सफाई करने की इच्छा है, और ना ही मैं यह सब कुछ करता हूं। यदि देखने वाले मेरे ऊपर ये सब कुछ लगाना चाहते हैं, यदि ये मेरे ऊपर यह सब कुछ थोपना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने दो। मुझे दूसरों को मेरे ऊपर ऐसे थोपने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार लाल काले जामुन उनके ऊपर आग को रखे जाने से वे जलते नहीं, ठीक उसी प्रकार मैं भी उन सांसारिक कर्तव्यों में शामिल नहीं होता
जो दूसरों ने मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपे हुए हैं। जो वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं वे लोग ही शास्त्रों का अध्ययन किया करें। मैं जो वास्तविकता को जानता हूं, मैं शास्त्रों का अध्ययन क्यों करूं? जिन्हें संदेह है वे अपने किए गए अध्ययन पर चिंतन किया करें। मुझे तो कोई संदेह नहीं है, इसलिए मैं कोई चिंतन नहीं किया करता। यदि मुझे संदेह होता तो शायद मैं ध्यान करता। क्योंकि मुझे कोई भ्रम या संदेह नहीं है, इसलिए मेरे लिए क्या ध्यान हो सकता है? शरीर आत्मा है। यह भ्रम या संदेह की स्थिति मैं कभी भी अनुभव नहीं करता। यह आम प्रयोग कि मैं मानव हूं, यह आम प्रयोग बिना भ्रम की स्थिति में भी संभव है, क्योंकि ऐसा लंबे समय से जमा हुए इंप्रेशंस के कारण होता है। जब व्यक्ति के प्रारब्ध कर्मों द्वारा चलाए उन कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तब ही यह आम प्रयोग कि मैं मानव हूं, यह आम प्रयोग भी समाप्त हो जाता है। यह सांसारिक आम प्रयोग बार बार ध्यान लगाने से भी समाप्त नहीं होगा। यह तो तभी समाप्त होगा जब व्यक्ति के सभी प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। यदि सांसारिक व्यवहारों की अनिश्चितता खोजी जाती है, तब तुम्हारे लिए ध्यान करना जरूरी होगा। मेरे लिए तो सांसारिक व्यवहार कोई बाधा या कोई रुकावट नहीं पैदा करते, फिर मैं ध्यान क्यों करूं? मुझे ध्यान करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई भी विघ्न व्याकुलता नहीं है। इसलिए मुझे तो एकाग्रता की आवश्यकता भी नहीं है। विघ्न व्याकुलताएं या एकाग्रता तो उस मन के लिए आवश्यक है, जरूरी है, जो मन संशोधन करता है। मैं जो अनंत अनुभव के प्रकृति का हूं, मेरे लिए क्या अलग अलग अनुभव हो सकता है? जो कुछ भी किया जाना है वह सब कुछ तो किया जा चुका है। जो कुछ भी प्राप्त होना था वह सब कुछ तो सदा के लिए प्राप्त हो चुका है। मेरे व्यवहार, चाहे वे सांसारिक हों या वे धर्मशास्त्रों के अनुसार हों, वे अन्य किसी और किस्म के हों, उन्हें वैसे ही चलने दो जैसे वे शुरू हुए थे। क्योंकि मैं न तो कर्म का कारिंदा हूं और ना ही मैं कर्म से प्रभावित होता हूं। या जबकि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, जो कुछ भी मुझे हासिल करना था, फिर भी संसार के कल्याण के लिए मुझे धर्मशास्त्रों के मार्ग पर चलते रहने दो। इससे मेरा क्या नुकसान हो सकता है? इससे मेरी क्या हानि हो सकती है? मेरे शरीर को देवी देवताओं की उपासना में, स्नान करने में, साफ सफाई करने में, भिक्षा इत्यादि मांगने में, इन सभी कामों में लगा रहने दो। और मेरी वाणी को तारक मंत्र के बार बार उच्चारण करने में और उपनिषदों में से बार बार उच्चारण करने में लगा रहने दो। मेरे मन को, मेरी सोच को विष्णु के ध्यान में, विष्णु के चिंतन में लगा रहने दो, या उसे ब्रह्म के आनंद में विलीन हो जाने दो। मैं तो साक्षी हूं। मैं ना तो कुछ करता हूं और ना ही मैं कुछ करने का कारण हूं। अपने सभी कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। अपनी सभी उपलब्धियां पूर्ण, इनसे संतुष्टि के कारण वे अपने संतुष्ट मन से लगातार इस प्रकार चिंतन करता है, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। सीधा और सदैव मैं अपनी ही आत्मा का अनुभव करता हूं।
मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। ब्रह्म का आनंद खूब तेजी से मेरे भीतर चमकता है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। मैं अस्तित्व में कोई भी कष्ट या दुख दर्द नहीं देखता। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। मेरा ज्ञान मेरे से दूर भाग गया है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। अब मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। जो कुछ भी प्राप्त होना था, अब वह सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। इस संसार में मेरी संतुष्टि की क्या तुलना है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। धन्य धन्य, बार बार बारंबार मैं धन्य हूँ। यह तो बिल्कुल तर्क संगत बात है। जो भी गुण अर्जित किए थे, जो भी गुण इकट्ठे किए थे, उन सभी गुणों ने अपने अपने फल दे दिए हैं। हाँ, वाकई उन सभी गुणों ने अपने अपने फल दे दिए हैं। अपने ही गुणों की समृद्धि, अपने ही गुणों की धन दौलत के कारण हम जैसे हैं वैसे हैं। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत खुशी, अद्भुत खुशी, अद्भुत शास्त्र, अद्भुत शास्त्र, अद्भुत आचार्य या गुरु, अद्भुत आचार्य या गुरु। जो कोई भी इस उपनिषद का अध्ययन करता है, वह तो सब कुछ हासिल कर लेता है जो कुछ हासिल करना चाहिए। वह मदिरा पीने के पापों से मुक्त हो जाता है। वह सोना चुराने के पापों से मुक्त हो जाता है। वह ब्राह्मण की हत्या करने के पापों से मुक्त हो जाता है। वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, चाहे वे कर्म धर्मशास्त्रों में करने बताए हों या ऐसे कर्म हैं जो करना मना है। वह इन सब से मुक्त हो जाता है। यह सब जानते हुए तब वह अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार घूमा फिरा करे। हाँ, वह अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार घूमा फिरा करे। इसके साथ ही अवधूत उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।